नमस्कार, आपका यूपी ताजा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2024। पूष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि में चंद्रमा मीन राशि में मौजूद होंगे। खबर की शुरुआत करते हैं। पहली खबर बॉलीवुड से है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का ऐलान हो गया है। जानवर फिल्म को सर्वाधिक 19 जबकि 12वीं फेल को कई बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। शाहरुख खान की जवान डंकी के लिए बेस्ट एक्टर की श्रेणी में नॉमिनेट किए गए हैं। ये समारोह 27 से 28 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में होगा। बैंकिंग कार्मिक संस्थान चयन संस्थान IBPS ने IBPS SO परीक्षा 2024 का परिणाम 16 जनवरी को घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर अपने परिणाम को देख पाएंगे। उम्मीदवार 24 जनवरी तक परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। खबर फास्टैग को लेकर है। फास्टैग अब देश के सभी टोल प्लाजा में अनिवार्य हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार 15 फरवरी 2024 से बिना फास्टैग के किसी भी वाहन का टोल प्लाजा पार करने की अनुमति नहीं होगी। इस पहल का उद्देश्य टोल टैक्स संग्रह को सुव्यवस्थित करना है और यातायात के जाम से निजात दिलाना है। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो वाहनों को विंड स्क्रीन में लगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग के जरिए टोल कलेक्ट करती है। सरकार ने सभी वाहन मालिकों को फास्टैग प्राप्त करने का आग्रह किया है। फास्टैग ऑनलाइन या बैंक या पेट्रोल पंप से प्राप्त किए जा सकते हैं। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB में ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के पदों पर चयन भर्ती प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी हैं। प्रारंभिक परीक्षाएं अगस्त 2024 में तथा मुख्य परीक्षाएं सितंबर 2024 में आयोजित की जाएंगी। यह भर्ती ग्रामीण बैंकों में युवा प्रतिभाओं को जोड़ने के लिए एक बेहतर अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीप फेक के खिलाफ नए नियम 7-8 दिन में जारी होंगे। भारत सरकार ने डीप फेक को लेकर नए नियम लाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि नए IT नियम 7-8 दिन में नोटिफाई कर दिए जाएंगे। नए नियम में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान होंगे। सभी के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। डीप फेक में क्रिएटर्स और उनको होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। खबर दिल्ली से है। उड़ानों में देरी से यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए नई SOP जारी की गई है। दिल्ली समेत 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स में वार रूम बनेंगे। फ्लाइट्स लेट होने पर दिन भर में 3 बार रिपोर्टिंग करनी होगी। कोहरे के कारण उड़ानों में हो रही देरी को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नई SOP जारी की है। इसके तहत दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता मेट्रो एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर की सुविधा के लिए वॉर रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी फ्लाइट के लेट होने की स्थिति में दिन भर में एयरलाइंस कंपनी को 3 बार रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही CISF की 24 घंटे मौजूदगी भी सुनिश्चित की जाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 29L को भी शुरू किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट में यह सबसे पुराना रनवे है। पिछले साल G20 समिट के दौरान शुरू किया गया था। उसके बाद मेंटेनेंस की वजह से बंद कर दिया गया था। इस रनवे पर घने कोहरे की स्थिति में भी फ्लाइट ऑपरेट किए जा सकेंगे। पिछले 2 दिनों में इंडिगो फ्लाइट के डिले की 2 घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद SOP जारी की गई है। इलेक्शन में AI का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, OpenAI ने कहा है। US बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन OpenAI ने कहा है कि AI का इस्तेमाल भारत में लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए नहीं किया जा सकेगा। चुनाव निष्पक्ष आधार पर होना चाहिए। OpenAI ने सोमवार को कहा कि वह कुछ ऐसे टूल लाएगी जिससे डीप फेक वीडियोज, फोटोज और फेक न्यूज को रोका जा सके। 22 जनवरी को 500 का नया नोट जारी करने वाला दावा है गलत। सोशल मीडिया पर 22 जनवरी को 500 के नए नोट को जारी करने का दावा वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस नोट में लाल किले की जगह राम मंदिर की फोटो होगी। हालांकि पड़ताल में यह दावा गलत पाया गया। RBI के प्रवक्ता ने इस दावे का खंडन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NACIN के नए परिसर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलसमुद्रम में NACIN के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि NACIN देश को नई आधुनिक इकोसिस्टम देगा जो व्यापार को आसान बनाएगा। उन्होंने अतीत के प्रोजेक्ट को अटकाने की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने श्री राम जय राम के भजन को भी गुनगुनाया। यह यात्रा अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की गई है। केजरीवाल और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मानहानि के मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि के मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर था। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के 4 सप्ताह के भीतर मामले पर फैसला लेने को कहा है। इस बीच ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्रवाई पर रोक रहेगी। ज्ञानवापी केस को लेकर अगली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दी है। बाजूखाने की सफाई की इजाजत दी गई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाजूखाने के आसपास साफ सफाई करने की हिंदू पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने यह कहा कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। मस्जिद पक्ष ने भी इस मांग का विरोध नहीं किया था। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए एक और चीते की मौत हो गई है। इसका नाम सौर बताया जा रहा है। मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगी। अब तक कूनो में 10 चीतों की मौत हो चुकी है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में मंदिर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा कराए जा रहे सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई। अलवर ग्रामीण से विधायक और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। कांग्रेस ने इस बार नेता प्रतिपक्ष के पद पर दलित चेहरे को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 जनवरी को कोलकाता में स्थित कालीघाट मंदिर जाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी। ज्ञात हो कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। खबर अयोध्या से है, जहां रामलला की सुरक्षा में एटीएस की महिला कमांडो शामिल। एटीएस की महिला कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की ट्रेनिंग प्राप्त है। ये महिला कमांडो AK-47 और MP5 जैसे आधुनिक हथियार चलाने में भी सक्षम हैं। ये महिला कमांडो राम जन्मभूमि मंदिर सहित रामनगरी के अन्य प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील स्थलों में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। आपका यूपी ताजा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।